हेलो बच्चों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल के ग्रामीण प्रवेश के 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में संभवतः आने की संभावना है और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का प्रकार है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का प्रकार है। सेवा का प्रदर्शन, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो सामाजिक संरचना है उसके हिसाब से कौन सा कोटि करेक्ट है। केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, बी सी डी। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो देखा जाए तो सामाजिक संरचना से संबंधित जो हमारा बी सी डी, क्योंकि सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान और सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, ये तीनों सामाजिक जो संरचना है उसके प्रकार है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किस समाजशास्त्री का कथन है। मैकाइवर, सर हेनरी मैन, गिडिगन्स, अरस्तु। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका, यह किसने कहा। तो यह किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने फसल वर्ष की शुरुआत की थी। तो वह कौन सा शासक था जिसने फसल वर्ष की शुरुआत की थी। जहांगीर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो वो कौन सा शासक था, मुगल शासक था जिसने शुरुआत की थी। तो वो शुरुआत की थी आपका अकबर ने। किसने शुरुआत की थी, अकबर ने। किसने शुरुआत की थी, अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें जब जो जमींदारी और उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो यह वर्ष कौन था जिसमें लागू किया गया। तो वो वर्ष कौन सा था, 1 जुलाई 1950, 1 जुलाई 1951, 1 जुलाई 1952, 1 जुलाई 1955। तो वह समय कौन था जब भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया। तो वह वर्ष था 1 जुलाई 1950। क्या था, 1 जुलाई 1950 को भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था, भूमि सुधार अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों, क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। तो जो हमारी अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां हैं उनको पंचायत में कितना आरक्षण दिया गया है। कुल सीटों का 50%, कुल सीटों का 33%, कुल सीटों का 30%, उनकी जनसंख्या का अनुपात, यानी उनकी जनसंख्या के अनुपात के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो आरक्षण दिया गया है। तो यह आरक्षण जो दिया गया आप लोग ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को वो दिया गया है उनकी जनसंख्या के अनुपात, यानी कि उनकी जो जनसंख्या का रेशियो है उस हिसाब से उनको आरक्षण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया गया था। तो वह कौन से 2 राज्य थे जो जिसमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो वह 2 राज्य कौन थे, वह राज्य थे आपके राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कौन से 2 राज्य, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान का जो नागौर जिला था वहाँ पे लागू किया गया था, फिर बाद में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर योजना यानी जो जवाहर रोजगार योजना 1989 की शुरुआत की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में
जवाहर रोजगार योजना 1989 की शुरुआत की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना या नौवीं पंचवर्षीय योजना? तो वो कौन सी योजना थी जिसमें जवाहर रोजगार योजना शुरुआत की गई थी 1989 में? तो योजना कौन सी थी? वह योजना थी आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? एक फर्लांग बराबर 1.00584 किलोमीटर, 1 गज इक्वल टू 0.9144 मीटर, 1 मील इक्वल टू 1.60934 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1.621 मील। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है? तो 1 किलोमीटर बराबर 1.621 मील नहीं होता है। क्या? मील नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 क्या है? प्रादेशिक, जो हमारा प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? जो हमारा प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी संघ है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 60 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में? तो कब की गई थी? यह की गई थी आपका 1962 में। कब की गई थी? 1962 में। जो ऑपरेटिव डेयरी संघ है, यह कोऑपरेटिव डेयरी संघ जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 क्या है? जो बादामी क्रांति का संबंध किससे है? जो बादामी क्रांति है यह संबंध किससे है? फल उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन से है, मसाला उत्पादन से है, मांस उत्पादन से है? तो जो बादामी क्रांति का संबंध है वो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके मसाला उत्पादन से। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय जीवों के विवरण से संबंधित पुस्तक। जो संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय जो जीव हैं उनके विवरण से संबंधित एक बुक है, वो कौन सा बुक है? रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक, ब्लू डाटा बुक? तो वो कौन सा बुक है जो संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय जीव जो हैं उनसे विवरण संबंधित है? तो वो कौन सा है? वो आपका है रेड डाटा बुक। कौन सा बुक है? रेड डाटा बुक है, जो कि विलुप्त प्राणियों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में वृक्ष आवरण कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? केवल उत्तर प्रदेश में जो वृक्ष का आवरण है वह कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? जो उत्तर प्रदेश है उसका जो वृक्ष आवरण है कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। 2.05%, 3.05%, 4.25%, 3.16%। तो इसमें कौन सा क्षेत्र करेक्ट है? तो इसमें जो उत्तर प्रदेश में वृक्ष आवरण है, जो आपका वृक्ष आवरण है, केवल वृक्ष आवरण है, वह है आपका 3.05। कितना है? 3.05% आपका प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका ओबरा ताप विद्युत केंद्र। जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है वह उत्तर प्रदेश की किस जिले में अवस्थित है या स्थित है? तो वह कौन सा जिला है जहां पर ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो वह जिला कौन सा है? तो बलरामपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद यानी कि अयोध्या की सोनभद्र? तो वह कौन सा जिला है? तो वह जिला है आपका सोनभद्र। कौन सा जिला है? सोनभद्र, जहां पर ओबरा ताप विद्युत केंद्र
उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बरुआ सागर व भीष्मेम, क्या बरुआ सागर व भीष्मेम जलाशय किस जनपद में अवस्थित है? तो वह किस जनपद में अवस्थित है? यह जलाशय जो बरुआ सागर व भीष्मेम जो है जलाशय, यह किस जनपद में? झांसी में, ललितपुर में, बांदा, हमीरपुर। तो वह कौन सा जनपद है, वो कौन सा जिला है जहाँ पर यह जलाशय स्थित है? तो कौन सा जनपद है? यह आपका जनपद है झांसी। क्या है? झांसी जनपद यानी कि जिला में भीष्मेम जलाशय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जन घनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 138 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 140 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या 141 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो यह आपका करेक्ट होगा बी, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु नाट्य अकादमी किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है वह किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1970 में, 1975 में, 1980 में, 1982 में। तो वह कौन सा सन था जब भारतेंदु नाट्य अकादमी स्थापित किया गया था? तो यह था आपका 1975। कब? 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243B, अनुच्छेद 243A। तो कौन सा आर्टिकल है जो अनुसूचित जनजातियों यानी जातियों अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 243D। कौन सा? अनुच्छेद 243D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति राज्य जो पंचायती राज है उस संस्था से संबंधित नहीं है? जो इनमें से कौन सी यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति है जो संबंधित नहीं है? PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसमें कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति संबंधित नहीं है? यह संबंधित नहीं है PVN राव समिति। यह समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाकी तीन के क्या है? पंचायती राज से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो जो हमारा उत्तर प्रदेश से हैं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले जो राष्ट्रीय मार्ग हैं उनकी कुल संख्याएं कितनी? कितने राष्ट्रीय मार्ग संख्याएं हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं? 47, 51, 50, 49। तो कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं? तो वह हैं टोटल आपके 51। कितने हैं? 51। कितने हैं राजमार्ग? 51 की संख्या क्या है? 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महासागर बस सेवा की शुरुआत किस महानगर से की गई थी? तो जो उत्तर प्रदेश है वहाँ इसमें सर्वप्रथम महासागर बस सेवा की जो शुरुआत हुई किस महानगर से की गई थी? कानपुर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद। तो वह कौन सा शहर है या महानगर है? महानगर से की गई थी।
तो यह था आपका कानपुर। कहाँ से? कानपुर से महासागर बस की सेवा की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राज्य का जो प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, प्रमुख सचिव। तो राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? हमारा राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इलाहाबाद नहीं, ये इलाहाबाद है, क्या होना चाहिए? इलाहाबाद। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, यह इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1862 में, 1864 में, 1866 में, 1868 में। तो कब स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी हमारी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो 1866 में। लेकिन कभी कभी ये पूछते हैं, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी आगरा में। कहाँ हुई थी? आगरा में। 1869 को यह इलाहाबाद स्थानांतरित हुई थी। कब? 1869 को यह इलाहाबाद स्थानांतरित हुई थी। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी 1866 में, कहाँ पहले थी? आगरा में। कहाँ? आगरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? जब ब्रिटिश शासन आई तो उस दौरान उत्तर प्रदेश में जो भूमि पंजीकरण किया जाता था वह किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? लेखपाल, कानूगो, काजी, लिपिक। तो जब अंग्रेज आए तो ये भूमि पंजीकरण के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, वो था लेखपाल। किसकी? लेखपाल। वो कौन था? लेखपाल था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है कब शुरू किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम हुआ वह कब शुरू किया? 15 अगस्त 2014 को, 25 अगस्त 2014, 22 जनवरी 2015, 20 मार्च 2015। तो यह कौन सा समय था जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वह 22 जनवरी 2015। कब? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। मतलब जो हमारा पंचायती राज है उसको पूरे सहयोग की जो जरूरत पड़ती है वो क्या होती है? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। तो अगर जो भी कार्य चल रहा है, जो कि देखो कोई भी कार्य अगर सफलतापूर्वक अगर करना है, उसको कराना है, तो पंचायत राज को पूरा सहयोग कौन करता है? स्थानीय जनता या केंद्र सरकार की या नौकरशाही या राजनेताओं की। तो वो जो है जरूरत पड़ती है किसकी? स्थानीय जनता की। यानी कि जो रहने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी सहयोग की पूरी जरूरत पड़ती है। तो ये आपके पूरे होते हैं 25 क्वेश्चन। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे ग्रामीण प्रवेश से यूपी लेखपाल के लिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।